हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल मार्केट में क्या हो सकता है, आज क्या हुआ बाजार के अंदर और क्यों हुआ, ठीक है ना। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल मार्केट के अंदर कितना बड़ा हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी 25,013 पे क्लोजिंग है, 217 पॉइंट प्लस, ठीक है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 542 पॉइंट प्लस। फिर निफ्टी की बात करें 231 पॉइंट प्लस, ठीक है। और बाकी सारे के सारे इंडेक्स हमारे प्लस गए हैं, ठीक है। अब गाइस, निफ्टी के अंदर ये 250 पॉइंट का मूवमेंट क्यों हुआ, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर ये 600 पॉइंट का मूवमेंट क्यों हुआ प्लस, ठीक है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी ना कल की रेंज बन गई बाजार की। क्या बन गई, ये कल की हमारी रेंज मार्केट की। बैंक निफ्टी के अंदर जो भी मूवमेंट होगा कल इस रेंज में होने वाला है, निफ्टी के अंदर जो भी मूवमेंट होगा इस रेंज में होने वाला है। अब हम इस रेंज को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। इतने पॉइंट से निफ्टी, इतने पॉइंट से बैंक निफ्टी आपका चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो आज की रेंज रही वही वॉलेटिलिटी को बाजार कल को पैदा करेगा, ठीक है। इससे पहले आपने देखा निफ्टी 400 पॉइंट चल रहा था, तो 400 पॉइंट की रेंज अगले दिन थी। आज 250 पॉइंट चला है, तो अगले दिन की रेंज 250 पॉइंट की होने वाली है। किसमें, निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर 600 पॉइंट चला है तो 600 पॉइंट की रेंज होने वाली है कल के सेशन में। क्यों, क्योंकि यहां से लोगों का पैसा अप एंड डाउन हुआ है। क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक समय पे डाउन साइड में था, ठीक है। निफ्टी भी एक समय में डाउन साइड पे था, उससे बाजार ऊपर गया। तो मार्केट ने क्या किया है, निफ्टी ने अपने लो से हाई की तरफ गया है, ठीक है। जैसा कि आप चार्ट पे भी देख रहे होंगे कि मार्केट अपने लो से हाई की तरफ गया है। ये फर्स्ट कैंडल है और उसके बाद ये हाई, मतलब हाई पे क्लोजिंग करी है बाजार ने, ठीक है। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी ने भी अपने हाई पे क्लोजिंग की है। तो बाजार इस रेंज को पकड़ेगा। इस पकड़ने वाली रेंज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम जो सेटअप बनाएंगे, बड़ा प्लेयर किस तरीके से काम करता है बाजार के अंदर, हम उसको समझेंगे। हम जो भी सेटअप बनाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, सेटअप जो भी हमारा सेटअप रहेगा, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का, ठीक है। आप उस सेटअप को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो काम करते हैं किस पे, सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट पे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलर एक्टिव है, अगर मार्केट सेलर एक्टिव होगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर एक्टिव होगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, तो मार्केट क्या था, नीचे गिर रहा था, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से नीचे गिर रहा था, तो क्या हुआ, बायर एक्टिव हुआ। और बायर एक्टिव होने का रीजन, न्यूज कौन सी, इलेक्शन। बीजेपी ने हरियाणा को जैसे ही विन किया, मतलब जैसे ही इलेक्शन बदले, ठीक है, मार्केट में एकदम से मूवमेंट हो गया। आपने देखा होगा सुबह सुबह 8 बजे के आसपास, ठीक है, 8 AM के आसपास, 9 AM के आसपास क्या हो रहा था, कांग्रेस विन कर रही है। कौन सा स्टेट, हरियाणा स्टेट विन कर रही है कांग्रेस, ठीक है। तो क्या हो रहा था, बाजार के अंदर एक दबाव आ रहा था ऊपर से, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 100 पॉइंट प्लस खुला था, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 300 पॉइंट प्लस खुला था। ये सब डाउन मार रहे थे उस समय, लेकिन जैसे ही वो पलटे 9:40 तक, जैसे ही पलटे, रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आए, मार्केट धड़ाम से ऊपर की तरफ भागने लगा। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये 9:15 की कैंडल है, ठीक है, ये 9:30 की कैंडल है। उसके बाद जैसे ही 9:40-45 वाली कैंडल है, बाजार ने अपना हाई लगाना चालू कर दिया, ठीक है। तो गाइस, इसके इंपैक्ट को भी समझना पड़ेगा। आज जो पूरा का पूरा इंपैक्ट था वो इलेक्शन का था बाजार के अंदर, ठीक है। इलेक्शन की वजह से मार्केट आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी ऊपर गया। अब गाइस, आप ये सोचोगे कि यार एक दिन पहले तो, 2 दिन पहले तो बाजार इतना गिरा, इतनी बड़ी न्यूज, बीजेपी जीत गई, लेकिन मार्केट चला क्यों नहीं ज्यादा। उसका चलने का रीजन, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा, ठीक है। क्योंकि बाजार को ना उसी रेंज में चलना चाहिए था भाई। 1000 पॉइंट करेक्ट किया है निफ्टी ने 3 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। बैंक निफ्टी ने करीब 2000 पॉइंट डाउन किया है, ठीक है, 3 ट्रेडिंग सेशन में, 3 डेज में, ठीक है। लेकिन ऊपर क्यों नहीं गया, इतनी पॉजिटिव न्यूज होने का उसका रीजन यही था, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा बाजार को ऊपर जाने नहीं दे रहा, ठीक है। बड़ा प्लेयर जो है FIIs और DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, ये खरीद रहे हैं, ये
बेच रहे हैं लगातार कैश मार्केट में। मैं आज का भी डाटा दिखाऊं ना, एफआईआई इसका कैश मार्केट का आया है अभी तक, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आप डाटा देखेंगे कैश मार्केट का, ठीक है। 5,700 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, मतलब 5,729 करोड़। उसके मुकाबले डीआईएस ने खरीदा 7,000 करोड़, ठीक है। इंडेक्स का भी डाटा आ गया है, 6,885 करोड़ ये बाय करके गए हैं, ठीक। अब ये गाइस आप सोचोगे कि ये बाय करके गए हैं, कैश में सेल करके गए, लेकिन गाइस ये क्या करके गए, ये करके गए हैं हेज बाजार को, ठीक है। इनका पैसा अभी भी, जो बड़ा प्लेयर है ना एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, ये अभी भी पैसा कहां लगा के गए, सेल की तरफ। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में आप देखिए निफ्टी जो गाइस आज ऊपर गया वो एक ही रीजन है, सिंपल, ठीक है। अगर आप मार्केट में गैम्बलिंग करते हो, गैम्बलिंग, ठीक है, तो आप इस न्यूज के ऊपर कॉल साइड में पैसा लगा के कमा सकते थे, ठीक है। अगर आप गैम्बलिंग नहीं करते, एक प्रोफेशनल हो और ऑप्शन चेन को फॉलो करते, तो गाइस ये कभी खराब नहीं होती ऑप्शन चेन। इसी ऑप्शन चेन ने ना निफ्टी को 1000 पॉइंट नीचे गिरा दिया है, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, इसी ऑप्शन चेन ने गिरा दिया है। तो इसको समझिएगा, आज जो बाजार भागा वो खाली इलेक्शन का इंपैक्ट था, ये ऑप्शन चेन बदली नहीं है। यहां पे कॉल राइटर ना अभी भी एक्टिव है, मतलब 60,94,851, यहां पे है 33,31,895। मतलब जो फर्क है ना गाइस, लमसम 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है अभी भी, ठीक है। पुट राइटर यहां पे अभी भी कमजोर हैं, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। कॉल राइटर जो बाजार को नीचे लेके आते हैं, ये अभी भी एक्टिव हैं। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब के अंदर एक्टिव हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग जो काम करते हैं, हम प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, क्योंकि मार्केट चलता है पैसों पे, ठीक है। मार्केट को कोई अपने हिसाब से नहीं चला सकता, ठीक है। बाजार को चलाता है पैसा, न्यूज नहीं चलाती है मार्केट को, ठीक है। कोई भी एक न्यूज आ रही है, उस न्यूज का कोई एक बेस होना चाहिए। जब तक वो बेस बड़ा नहीं होगा ना, तब तक बाजार में उसका एक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्शन एक बेस था बड़ा, ठीक है, कुछ लोकल बॉडीज के लिए। उन लोकल बॉडीज ने फंडिंग करी बाजार के अंदर, उन लोकल बॉडीज ने जो पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर, उन लोकल बॉडीज ने पैसा लगाया, जिसकी वजह से बाजार चला, ठीक है। लेकिन कोई असली रीजन नहीं था। बड़ा प्लेयर अभी भी नेगेटिव है, वो कल खेलेगा आपके साथ, ठीक है, रिटेल ट्रेडर के साथ वो कल खेलेगा। तो बस आपको सोच समझ के काम करना है। बाजार में अभी भी डाउन साइड खड़ी है, ये ऑप्शन चेन कहती है, किसकी, निफ्टी की। यही ऑप्शन चेन में आपको बैंक निफ्टी की भी दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे आप देखिए बैंक निफ्टी की ये ऑप्शन चेन है, और यहां पे भी आप समझने की कोशिश करना बाजार को कि यहां पे क्या है। 42,27,135, 28,07,299, मतलब यहां पे भी कॉल राइटर अभी भी एक्टिव हैं, ठीक है। पुट राइटर यहां पे भी कमजोर है, ठीक। तो मतलब कॉल राइटर का पैसा ज्यादा है, जो बाजार को नीचे गिराते, तो इसका मतलब प्रॉफिट यही बनाने वाले हैं। इनका एक दिन खराब हुआ, लेकिन 10 दिन पैसा कमाया ना। आज का दिन किसकी वजह से, एक न्यूज की वजह से, ठीक है। लेकिन पैसा इनका ज्यादा है गाइस। कोई इंसान 4 दिन लॉस करके 15 दिन कमा रहा है। 20 दिन अगर हमारा मार्केट चल रहा है, सैटरडे संडे छोड़ दे और एक आध हॉलीडे छोड़ दे, ठीक है, तो भाई वो कमा रहा है 15-16 दिन। वो 4 दिन लूज कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज उसने लूज किया है, लेकिन कल वो कमाएगा, ठीक है। तो उसके कमाने के तरीके को समझने की कोशिश करना कि ये मार्केट जो चल रहा है ना, उसके चलने के तरीके को सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। गाइस मैंने भी आज लूज किया। मैंने आज 23,400 की पोजीशन दी थी, किसकी, फिन निफ्टी की, ठीक है। हम एक टाइम पे प्रॉफिट में भी थे। हमने निफ्टी की भी पोजीशन डाली है 25,100। निफ्टी अभी भी ऊपर नहीं है, कोई हमारे ऐसे नहीं हुआ। हमने करीब 50 पॉइंट गेन भी किए, लेकिन 30 पॉइंट हम नीचे भी आए हैं, ठीक है। और लेकिन हमने हर एक ट्रेड को एक टाइम पे खरीदा है, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट भी बनाया है अपने हर ट्रेड में,
ठीक, हमारे टारगेट बने तो क्योंकि हम डाटा के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि डाटा ही भगवान है, डाटा ही वरदान है। अगर एक ट्रेडर को ट्रेडर बनना है ना, तो गाइस उसको सीखना पड़ेगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था मॉर्निंग में, सुबह सुबह, सॉरी आज एक वीडियो बनाया था मॉर्निंग में सुबह सुबह, ठीक है। 4 बजे आपको वीडियो वो डाल दिया था, 4 बजे से बना रहा था, 4:30 बजे तक वो वीडियो आ चुका था, ठीक है। उसमें मैंने पूरा का पूरा एक सेटअप बनाया था कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे गिर सकता है। ये आप अगर न्यू होंगे तो मेरे चैनल पे जाके हम मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि बाजार में मैंने क्या कौन सा सेटअप बनाया था। वहीं से बाजार जो है उससे ऊपर जा नहीं पाया है, ठीक है। हमने जो पुट के लेवल दिए थे वो 25,100 से दिए थे, हमने जो बैंक निफ्टी में पुट के लेवल दिए थे वो 51,000, 51,100, 51,200 से दिए। हमने जो फिन निफ्टी के लेवल दिए थे 23,400, 23,450, 23,500। अब देख लीजिए ये सारे का सारा सेटअप वहीं का वहीं है। हमने बोला था मार्केट इतना ऊपर जा सकता है क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो गाइस इस सेटअप में थे हम, ठीक है। और गाइस हम रेगुलर प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाजार को कैलकुलेट करते हैं। तो जो इंसान बाजार को कैलकुलेट करता है वो समझता है, ठीक है। हम विक्स की वॉलेटिलिटी को रेगुलर कैलकुलेट करते हैं कि बाजार का सोचना क्या था। आज मार्केट का सोचना था इलेक्शन की वजह से कि बाजार में एक ऊपर का मूवमेंट होगा, क्योंकि 3, 4, 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिर रहा था। तो इसलिए आपको विक्स भी नेगेटिव दिख रहा है, और विक्स अगर नेगेटिव होता है तो मार्केट को ऊपर चलना होता है, ठीक है। विक्स 3, 4, 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार 6%, 7%, 8% ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था, तो मार्केट क्या था, गिर रहा था, ठीक है। तो इसका सीधा उल्टा इंपैक्ट पड़ता है, और ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये दिशा और दशा बताता है बाजार की, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्लोबल मार्केट में एक बेस बन रहा था, ठीक है। डाउ जोन 32 पॉइंट से नेगेटिव है, नस्डैक 184 पॉइंट से प्लस है, ठीक है। ये अभी का बाजार है, ये अभी अभी जस्ट लाइव आए हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। एक इंडेक्स नेगेटिव है, एक प्लस। यूरोप के बाजार आप देखिए, ये सारे के सारे लाइव हैं, 10 बजे के आसपास क्लोज होंगे। यहाँ पे नेगेटिविटी है 1% से लेकर 50% के आसपास की एक एवरेज लगाए तो। फेड्स इंग्लैंड का है, सीएसई फ्रांस और डेक्स जर्मनी। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 90 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, लेकिन एशिया के बाजारों में जो कामकाज हुआ आप देख लीजिए किस तरीके का कामकाज हुआ था एशिया के बाजारों में। जापान का इंडेक्स निक्की 1% के आसपास नेगेटिव फॉल। हैंगसेंग इंडेक्स कहाँ का, चाइना का, मतलब चाइना की ही 90% कंपनियां रन करती हैं इसके अंदर, ठीक है। और संघाई चाइना ये करीब 4 पॉइंट के आसपास प्लस रहा, ठीक। तो इसको समझने की कोशिश करना, मिला जुला कामकाज था एशिया के बाजारों में। अब गाइस आप मेरे सेटअप को समझने की कोशिश करना। बाजार के अंदर जो आज चाल हुई, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी। यहां से जो एक मूवमेंट हुआ है निफ्टी के अंदर, ठीक है, उसके बाद सस्टेन किया है बाजार ने, और फिर उसके बाद एक पॉज मूवमेंट बढ़ा। तो निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट हुआ वो है 250 पॉइंट का, ठीक है। तो हमारी 250 पॉइंट की एक रेंज है, ठीक। बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट हुआ है वो हुआ है करीब 600 से 700 पॉइंट का। तो ये हमारी एक 700 पॉइंट की क्या है, रेंज है, ठीक है। इसको समझिएगा। अब अगर मुझे सेटअप बनाना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो हम क्या करेंगे। तो गाइस निफ्टी का सेटअप समझने की कोशिश करना। अगर मुझे कॉल पुट में इसके काम करना है तो मैं कहां मार्केट जाएगा, कहां निफ्टी जाएगा, कहां बैंक निफ्टी जाएगा, तब हम काम करेंगे। तो गाइस निफ्टी 25,013 पे क्लोजिंग है, तो हमारा सेटअप होगा 25, 150, 25,200, 25,250। ये हमारे क्या हो रहे हैं, ये हमारे हो रहे हैं पी बाय यहां से, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, ठीक, 21 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो हमारा लेवल होगा 51,500, 51,600, 51,700। ये हमारे होंगे पी बाय, ठीक है। उसी प्रकार अगर यही सेटअप मुझे कॉल साइड में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। निफ्टी 24,800, 24,850, 24,750, ये मेरा सेटअप होगा यहां से सी बाय का, ठीक। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें
50 400, 50 300, 50 500। ये मेरा सेटअप होगा यहां से सी बाय का। अब ये सेटअप मेरा क्यों होगा? क्योंकि गाइस मार्केट करता है अप एंड डाउन, ठीक है। आपने देखा होगा बाजार के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी चली, ठीक। तो बाजार में क्या है, जो सेलर है, जो बायर है वो नीचे से एक्टिव है, जो सेलर है वो कहां से, ऊपर से एक्टिव। तो बायर कहां से खरीद रहा है, नीचे से, इस तरीके से, ठीक है। सेलर कहां से खरीद रहा है, ऊपर से, ठीक। तो जो हमारे पी वाले लेवल हैं वो किसके लेवल है, कॉल राइटर के। कॉल राइटर कौन है, वो है सेलर, ठीक है। जो हमारे सी वाले लेवल हैं ऑप्शन के अंदर वो है हमारे बायर के लेवल, ठीक है। ये कौन है, ये है पुट राइटर, ठीक। इसको समझेगा, मतलब एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं तो आप चाहेंगे हमेशा मैं निफ्टी को नीचे से खरीदूं, मैं 50 रुपए में खरीदूं, 100 रुपए में मैं बेचूं, ठीक है। यही करेंगे ना। तो मतलब आप क्या हैं, आप हैं बायर। किसी चीज को आप नीचे से खरीदे, मतलब निफ्टी अभी 25,013 पे है, मैं खरीदा हूं 24,800 से, 24,850, 24,700 से। जब निफ्टी इतने प्राइस पे आ जाएगी तब मैं इसे खरीदूंगा। मतलब ये सेटअप हमारा एक्टिव होगा कब, जब मार्केट इस प्राइस पे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये सेटअप तभी एक्टिव होगा। और ये सेटअप जब एक्टिव होगा तो आपको ये क्या देगा, एक राइट एंट्री, ये आपको देगा एक राइट एग्जिट, ठीक है। ये आपको सिखाता है बाजार की कैलकुलेशन को। क्यों, ये जो सेटअप बनता है ये ऑप्शन चेन को देख के बनता है, ये सेटअप जो बनता है ग्लोबल मार्केट को देख के बनता है, ये सेटअप एफआईज के डाटा को देख के बनता है, ठीक है। और ये सेटअप बनता है बाजार के न्यूज को देख के, ठीक है। ये सेटअप जिस दिन आप बनाना सीख जाएंगे उस दिन गाइस मार्केट में काम करना सीख जाएंगे। ओके गाइस, तो सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। बस इस तरीके के सेटअप को बनाना सीख लीजिए, बाजार से पैसा कमाना सीख लीजिए, आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।